प्रणाम आप सभी लोगों को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कुछ मेमोरीज हैं। तो जब मैं इंडिया से न्यूजीलैंड आ रही थी तो मैंने उस टाइम का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा था, इसलिए मैं वो ब्लॉग अब शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत टाइम हो गया, फिर मैं बिज़ी भी हो गई, फिर मेरे को कभी ध्यान नहीं रहता था, मैं करने की कोशिश भी करती थी, हो नहीं पाता था। तो जब मैं इंडिया से यहाँ आई थी तो मैं अकेले आई थी उस टाइम पे। मेरे पास 2 बैग थे, लगेज बैग और एक हैंड बैग था। तो जिम्मेदारियां भी थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे थे, पहली पहली बार था, अकेले थी। डर नहीं था, बट ये था कि थोड़ा सा लग रहा था करके हो जाएगा नहीं हो पाएगा, चलो देखते हैं जो भी होगा। ये तो पता था हो जाएगा, बट ये था कैसे होगा, कब पहुंचूंगी, बस दिल में यही था। घर वालों की याद भी आ रही थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी और थोड़ा स्टेज ज़्यादा था। तो मेरी जर्नी को शुरू भी, मैं पहले अपने घर से दिल्ली के लिए निकली जो कि 6 घंटे का सफ़र था। फिर उसके बाद मैं दिल्ली से हांगकांग के लिए निकली जो कि 5.5 घंटे की फ़्लाइट थी। उसके बाद सफ़र असली शुरू तब हुआ। मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14 घंटे हांगकांग में स्टे था। सो मैंने 14 घंटे का स्टे लिया। बीत गया था समय, शुरू में मुझे लगा नहीं हो पाएगा, लेकिन 7-8 घंटे तो मैं एयरपोर्ट पर सो गई थी। फिर उसके बाद इधर उधर जाने, देखने, शॉपिंग करने में और वहाँ की चीज़ों को सोचने समझने में, लोगों से मिलने में हो गया था। वहाँ मुझे कोई भी इंडियन नहीं मिला, लेकिन जब मैं दिल्ली टू हांगकांग आ रही थी तब मेरे को बहुत सारे इंडियन मिले थे जो लोग कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। और फिर उसके बाद मैं पहुंची ऑकलैंड में, और ऑकलैंड से आई मैं न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में। ऑकलैंड में मेरा 4 घंटे का स्टे था, तो मेरा कुल 18 घंटे का स्टे था और 17 घंटे की फ़्लाइट थी। तो मैं 35 घंटे में न्यूजीलैंड पहुंची थी। और मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी, बहुत सारी चीज़ें मेरे को, क्योंकि सबसे मेजर था कि मेरे दिल में दो इमोशन साथ साथ चल रहे थे। एक तो अपने हस्बैंड के पास आने की खुशी बहुत थी, और एक अपने पीछे जो मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आए उसका गम बहुत था। सो मैं खुद को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि मिसमैच हो रहा था सब कुछ। लेकिन जैसे ही मैं ऑकलैंड आई तो मैं बहुत खुश हो गई थी। पूरे रास्ते भर में मतलब बहुत उदास भी थी, बहुत मेरे को मतलब अकेलापन सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं ऑकलैंड पहुंची, सो वो 4 घंटे ऐसे बीते कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतनी खुश थी। उसका वेलिंगटन मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए, और देन उससे आगे आप देखिए क्या क्या हुआ। अभी मेरी दिल्ली से हांगकांग की फ़्लाइट है और रात का सफ़र था तो पता नहीं लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हांगकांग में हुई तो मैं पहुंच गई थी हांगकांग। और ये हांगकांग के एयरपोर्ट के नज़ारे हैं जो जिन्हें कि मैं 14 घंटे तक देखती रही। बहुत ही सुंदर से नज़ारे थे और खूबसूरत सा शहर आगे दिख रहा था। और ये एयरपोर्ट के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ये वो सारी चीज़ें हो रही थी। सो सब लोग अपना काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था बाहर की दुनिया दौड़ रही है लेकिन अंदर सब कुछ रुक गया है। हांगकांग में बहुत प्यारा सा बैंड था जो कि चाइनीज़ बैंड था। सो मैंने उसे भी सुना और देखा। बहुत सारी भीड़ अंदर थी, ऐसा लग रहा था मानो कि हर कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी सारी दुकानें देखी वहाँ और ट्रैवल करा इधर से उधर। मैं एक दुकान से दूसरी दुकान जा रही थी, और फिर उसके बाद जब देखे तो इस जहाज़ को देख के लग रहा था अब हमारी बारी है। सो ये थी कैथे पैसिफिक जो कि मेरी फ़्लाइट थी। उसके बाद मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया था तो मैं भी चल पड़ी अपनी फ़्लाइट की ओर। मैंने यहाँ से अपने लिए कुछ ख़रीदा था। तो यहाँ के बाद मैं पहुँची, ये है ऑकलैंड एयरपोर्ट। और ऑकलैंड एयरपोर्ट के बाद ये फ़्लाइट अभी जा रही है वेलिंगटन के लिए। सो बहुत ही सुंदर लग रहे थे बादल, और बहुत ही सुंदर लग रहा था वो सब कुछ क्योंकि मैं पहुंचने वाली थी अपनों के पास। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। स्टे ट्यून।